अक्सर वनडे के एग्जाम्स में ये सब देखा जाता है ना कि जो अनुसंधान केंद्र है यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछ ही लिया जाता है। तो अगर आज की जो क्लास है अगर इसे आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं या कंप्लीट अगर इसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी उम्मीद हमें है कि अगर कोई अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो इसी क्लास से ही वो पूछ लिया जाएगा। इसके बाहर जाना तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी अगर पूछ लिया तो उसकी पॉसिबिलिटी तो है ही, लेकिन इतने तो है हमारा कि आएगा अगर कुछ तो यहीं से आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि जितना कुछ आपको लिखवाया गया है तो बहुत से 50 के प्लस थे, लेकिन उसमें से भी प्रमुख शोध संस्थान हम निकाले हैं 31 हमें उसको काट छाट के किया गया है। और अगर आप लोग और याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपका मेंटल लेवल जैसा कुछ हो, अगर मेंटल स्ट्रेंथ आपकी और अच्छी है 31 दूनी 62 अगर आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग आज की अपनी ये क्लास शुरू करते हैं। देखा जाए तो भारत के प्रमुख शोध या फिर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये शोध संस्थान या फिर अनुसंधान केंद्र जो है इससे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस क्लास से हम लोग उसको करने का प्रयास करते हैं। देखा जाए पहला केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, आप लोग जानते भी होंगे ये कहाँ पर है, चावल अनुसंधान केंद्र कटक। और ये कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो है कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये है राजमुंदरी में है। केंद्रीय जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है ये है राजमुंदरी में। और राजमुंदरी कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में। ये भी आप लोग जानते रहेंगे, जो राजमुंदरी है वो है आंध्र प्रदेश में। अगर हम लोग आगे बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, शिमला। और ये शिमला कहाँ पर है, जानते होंगे आप लोग, शिमला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, आप लोग जानते होंगे। आगे देखें केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र ये है रुड़की में, रुड़की। और ये रुड़की कहाँ पर है, उत्तराखंड, रुड़की उत्तराखंड। आगे देखें केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, देहरादून में है। देहरादून कहाँ पर है, जानते भी होंगे आप लोग, देहरादून कहीं की राजधानी है क्या, उत्तराखंड में ही है ना। हाँ, आगे देखें केंद्रीय सर्वेक्षण विभाग केंद्र, तो जो केंद्रीय सर्वेक्षण विभाग केंद्र है ये भी आपका देहरादून में ही है, देहरादून में ही है ये। आगे अगर हम देखें केंद्रीय विष अनुसंधान केंद्र, विष अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है, लखनऊ में। आगे अगर हम बात करें केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, तो जो औषधि अनुसंधान केंद्र है ये भी है आपका लखनऊ में ही। आगे अगर बात करें केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, तो वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी आपका लखनऊ में ही है, लखनऊ में ही है। चलिए जो लखनऊ में है ये 3 विष अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र और वनस्पति अनुसंधान केंद्र। थोड़ा इसको हम लोग और तरीके से याद करने का प्रयास करते हैं ना। अगर आप लोग विष खा लेंगे या विष पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें काम क्या करेगा, या जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको क्या दी जाएगी, औषधि। और औषधियाँ बनती कहाँ से हैं, वनस्पतियों से बनती हैं। इसको ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं कि अगर आप विष पी लेंगे तो आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और हॉस्पिटल में आपको औषधि दी जाएगी और औषधि बनती है वनस्पतियों से। ये 3 के तीनों अनुसंधान केंद्र जो है वो एक ही जगह है, नाम क्या है उसका, लखनऊ। लखनऊ में ये तीनों। आगे जरा देखा जाए केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। अगर हम आगे बात करें केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये भी आपका पड़ता है लखनऊ में ही, ये केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। अगर हम आगे बात करें चीनी अनुसंधान केंद्र, तो चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये कानपुर में है। चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर, ठीक है। आगे चला जाए, देखा जाए केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र,
अगर हम लोग नारियल अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो ये है आपका कासरगोड में, कासरगोड में है ये। और अगर हम कासरगोड की बात करें तो ये पड़ता है केरल में, कासरगोड केरल में है केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र। आगे बात किया जाए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, आप लोग जानते भी होंगे कहाँ पर है ये, ट्राम्बे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ट्राम्बे महाराष्ट्र, यहाँ पर है ये। आगे अगर बात की जाए केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, करनाल कहाँ पर है, हरियाणा, करनाल हरियाणा, ये यहाँ पर है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें जो पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है आपका कोलकाता में। जो पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र है ये है कोलकाता में। एंड नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका है कोलकाता में ही, कोलकाता केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र ये कोलकाता में ही है। बात अगर आगे किया जाए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसी को DLW के भी नाम से जाना जाता है। DLW कहाँ पर है, वाराणसी में है ना, वाराणसी में। तो जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है DLW ये आपका वाराणसी में है, वाराणसी। आगे अगर बात की जाए केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, अगर खनन अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें, अच्छा खनन कहाँ होगा, जहाँ पर खाने होंगी, और अक्सर खाने भारत के किस राज्य में है, झारखंड में है ना, झारखंड में ही एक आपका पड़ता है धनबाद। तो जो खनन अनुसंधान केंद्र है ये है आपका धनबाद में, और धनबाद कहाँ पर है, झारखंड में ही है। आगे चलिए बात करते हैं, अगर बात करें जो ईंधन अनुसंधान केंद्र है तो ईंधन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये है जलगोड़ा में, और जलगोड़ा जो है ये भी आपका झारखंड में ही है। जलगोड़ा ये भी आपका झारखंड में है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें केंद्रीय लौह अनुसंधान केंद्र, अगर हम लौह अनुसंधान केंद्र की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, ये है रांची कहाँ है, झारखंड, रांची झारखंड। आगे अगर हम बात करें नमक अनुसंधान केंद्र, अगर हम नमक अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये है भावनगर, और ये भावनगर कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात में। कुछ ऐसे भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, कभी भावनगर ना देकर के आपको गुजरात कर दे दिया जाए तो नमक जो अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। नमक सत्याग्रह कहाँ से चलाया गया था, नमक के लिए कोई आंदोलन चलाया गया था ना, दांडी यात्रा हुई थी ना, कहाँ है ये सब, गुजरात में ही है ना, गुजरात में है। तो इसको ऐसे भी करके याद किया जा सकता है कि जो नमक अनुसंधान केंद्र है वो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है, तो नमक का भाव बहुत बढ़ गया है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, नमक का भाव ज़्यादा बढ़ गया है तो भावनगर ये आ जाएगा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भावनगर गुजरात में। अगर हम लोग आगे बात करें केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो ये है आपका मैसूर, और मैसूर कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में है। आगे अगर हम लोग बात करें केंद्रीय कपड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद में ये भी है। अच्छा मैनचेस्टर क्यों कहते हैं इसको, जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा मात्रा में अगर इसकी कारखाने वहाँ पर अगर हैं तो उसी को मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर वैसे यूके में एक जगह है जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए इसको अहमदाबाद में भी सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, सूती वस्त्र उद्योग वहाँ पर ज़्यादा है। और अगर ऐसे बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर, और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, आप लोग जानते होंगे। तो कपड़ा जो उद्योग अनुसंधान केंद्र है यह है आपका अहमदाबाद आप लोग जानते होंगे, गुजरात में है ये। आगे अगर बात किया जाए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ पर है,
तमिलनाडु, तमिलनाडु में। आगे अगर बात करें केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व मीन्स घोड़ा ना, तो घोड़े का जो अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है? ये हिसार में है। हिसार, हिसार कहाँ है? हरियाणा, हिसार हरियाणा। आगे अगर बात करें केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, तो जो भैंस अनुसंधान केंद्र है ये भी हिसार में ही है। हिसार, हिसार हरियाणा। आगे अगर बात की जाए केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र, तो अगर हम लोग मछली अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये है आपका जोधपुर में। जोधपुर, क्या ये कंप्लीट जोधपुर जो लिखा गया है ये वीडियो में आ रहा है? जोधपुर, अगर नहीं आया तो आप लोग समझ लेंगे कि केंद्रीय जो मछली अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर में है। आगे अगर हम लोग बात करें केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अगर बात करते हैं ये है आविका नगर, आविका नगर। अगर हम आविका नगर की अगर बात करते हैं तो आविका नगर आपका राजस्थान में ही पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। अगर हम देखें केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, अगर इसे देखें तो ये है मखदूम में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र ये है मखदूम, और मखदूम कहाँ पड़ता है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश, आप लोग जानते होंगे मथुरा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है ये मखदूम, यहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है। एंड लास्ट वन अगर हम लोग देख लें केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? जो पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? देहरादून में है, देहरादून। और ये देहरादून कहाँ पर है आप लोग जान रहे होंगे, दैट इज उत्तराखंड में है। तो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है ना। चलिए अच्छा, एक बार हम लोग 2 मिनट में इसको जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, एक नज़र में एक बार इसको देख ही लिया जाए। अगर हम लोग बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका कटक उड़ीसा में पड़ेगा। ये तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। ये आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में। भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र रुड़की में है। ये वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, सर्वेक्षण विभाग केंद्र देहरादून में है। उसके बाद क्या करेंगे, विष पी लेंगे, विष पी लेंगे तो आपको औषधि दी जाएगी, औषध बनेगी वनस्पति से, वनस्पति। ये सभी के सब कहाँ पर है? लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर, नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड केरल में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता, जूट अनुसंधान केंद्र कोलकाता में। ये अगर बात करें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये आपका वाराणसी में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, खनन वहाँ पर होगा जहाँ पर खानें ज़्यादा होंगी, तो धनबाद झारखंड। ईंधन अनुसंधान केंद्र जलगोड़ा झारखंड। लौह अनुसंधान केंद्र रांची झारखंड में है। नमक अनुसंधान केंद्र, नमक का भाव बढ़ेगा तो गुजरात से दांडी यात्रा होगी, ठीक है। तो ये आपका भावनगर गुजरात हो जाएगा। ये खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, ये आपका मैसूर कर्नाटक में। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई। अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार। भैंस अनुसंधान हिसार हरियाणा में है। मछली अनुसंधान केंद्र जोधपुर। भेड़ अनुसंधान आविका नगर, आविका नगर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, आप लोग जानते रहेंगे। बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम, मथुरा उत्तर प्रदेश में ही है। ये पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र दैट इज देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। ये तो आज की जो क्लास है यहीं तक है, बाकी अगले दिन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।